हमारे साथ हैं सुमन पवन सिंगला, जो कि इस टाइम पद यात्रा कर रहे हैं ओम विहार फेज 5 के अंदर ए ब्लॉक में। आइए उनसे जानते हैं कितना जन समर्थन उनको मिल रहा है। मुझे यहाँ लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सब बहनों का, भाइयों का। और यहाँ पर नालियों की बहुत बुरी कंडीशन है, उसको मैं ठीक करना चाहूँगी सबसे पहले। और एक कूड़े और नालियाँ, मैंने हर जगह ये देखा है कि कूड़े और नालियों के हर जगह ढेर है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको मैं सफाई करना चाहूँगी। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि जो वो लोग मेरे पर विश्वास जता रहे हैं, मैं सबको विश्वास दिला के आ रही हूँ कि आते ही मैं सबकी ये मतलब इस रोड की, इन सब चीज़ों की सफाई करवाऊँगी। हमारे साथ है पवन सिंगला जी, जो कि अस्ताल रोड मार्केट के प्रधान भी हैं पिछले 10-12 साल से। तो प्रधान कोई ऐसे 10-12 साल नहीं रहता, अगर उसमें कोई काबिलियत होती है तभी रहता है। तो ऐसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इन पे विश्वास करके इनको टिकट दिया है यहाँ से। पवन जी, कैसा समर्थन मिल रहा है और क्या लोगों की समस्याएं आपने देखी यहाँ पे? भाई सब समस्याएं यहाँ। मैं ओम विहार फेज 5 में, हमने आज 3 दिन हो गए लगभग घूमते हुए, लेकिन इतनी समस्या 5 साल में हमने कभी नहीं देखी। उससे पहले भी हमारे काउंसलर रहे हैं, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी का जो काउंसलर 5 साल से यहाँ है, मुझे ऐसा लगता है उसने कभी नाली की सफाई नहीं करी। 5 साल की गंदगी भी आज भी नाली में पड़ी है, कूड़े के ढेर हैं, मच्छर हैं, डेंगू है, मलेरिया है। ये क्या है? जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है जनता। अगर जनता अब जाग चुकी है और जनता को जागना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि कौन काम करने वाला और कौन काम करने वाला नहीं है। क्योंकि 8 साल से हम देख रहे हैं केजरीवाल जो एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, जो लोगों को सीधा धोखा दे रहा है, उसको हम फ्रेबी कहेंगे। जो मतलब एक कहते हैं ना, एक ढोंगी सरकार कहेंगे। और जनता अब जाग चुकी है, क्योंकि क्षेत्र में जो जिस हिसाब से हम हाल देख रहे हैं, और सारे यहाँ के हमारे प्रमुख जो है कार्यकर्ता प्रमुख, हमारे भाई, हमारे सुरेश जी, हमारे मनमोहन जी, हमारे सतपाल जी, हमारे प्रदीप भाई और हमारे मंजीत जी, ये सभी यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बहन कमलेश राणा जी। तो इन सब का, इन लोगों का, जो यहाँ की जनता है, इनका विश्वास इनके ऊपर है और इनका विश्वास हम पूरा रखेंगे। और जनता को हम ये दिखाएंगे कि हम किस तरह क्षेत्र में काम किया जाता है। और 5 साल तो क्या, ये तो 5 साल में कार्य किया, हम 6 महीने में आपको काम करके दिखाएंगे कि क्षेत्र का विकास कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? अपना नाम बताओ। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं यहाँ बीजेपी बूथ अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो नाली जो बनाई है, टूटी है इसने, जो हमने कहा जी विस्तार से नालियाँ बननी चाहिए, ये नाली का बेड इसको उठा देना चाहिए। तो ये कह रहा है कि बेड कोई नहीं उठाएगा। आपस में जनता जिसके चौतरे नाली बनती है, चौतरे टूटते ही हैं। अगले ने सारी जनता आपस में लड़वा दी 2-3 चौतरों के चक्कर में, और सारी नाली आज भी जाके देखे आप, सब खुद ही पड़ी है। मेरे बच्चे के, मेरे पड़ोस में 3-4 आदमी को डेंगू हो चुका है, स्वयं मेरे लड़के को। हमारे साथ हैं यहाँ पे साजन भाई, जो कि ओम विहार फेज 5 की जान माने जाते हैं। आइए उनसे जानते हैं। साजन भाई, मैं आपको एक बात कह देता हूँ मंच के माध्यम से कि हमारी बहन बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीतेगी। मैं जिधर भी जाता हूँ, मेरा काम सुबह घूमने का ही है। मैं 7 बजे निकलता हूँ बाइक से और अपनी बहनों से, लोगों से पूछता हूँ भाई क्या है। मैं खुद नहीं कहता मैं बीजेपी का हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई कहाँ दे रहे हो आजकल वोट। सारे लोग कह रहे हैं 70% वोट हम जिताएंगे। ओम विहार से हम आपके कह रहा हूँ आज आपसे 70% वोट दिला करके अपनी बहन को दिल्ली से सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पेंशन इस केजरीवाल ने बंद कर दी। गरीब आदमी, हमारी माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही। आजकल के बच्चे ये हैं कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो पेंशन उनका मेन मुद्दा है, जिससे कि उनको बेचारों को गुजारा हो जाता है, पेंशन दवाई मिल जाती है। लेकिन वो सब ये केजरीवाल ने बंद कर दिए। आज राशन नहीं मिल रहा, राशन कार्ड बंद कर दिए हैं। ये झूठ और फरेब कितने दिन तक चलेगा बताओ? आप एक बार झूठ बोल सकते हो, 2 बार झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की भी एक सीमा होती है ना। इसीलिए मुझे मजबूर होकर अपने घर में, परिवार में आना पड़ा है। मैंने जब देखा भारतीय जनता पार्टी का, मैं बहुत 15-16 साल मैंने काम करा है, हमारे भाई साहब हैं, इनके मार्गदर्शन में मैंने काम करा है। अब मैंने सुबह से ये प्रतिज्ञा कर ली है, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, लेकिन मैं अपनी बहन को सबसे ज़्यादा वोटों से जिताऊंगा ओम विहार से। सुबह शाम मेरा एक ही काम है, जो विरोधी है उनके घर पर जाता हूँ, उनसे कहता हूँ भाई अगर आपको गंदगी रखनी है तो अब तो आम आदमी को वोट देना है, और अगर सफाई झाड़ू करवाना है तो हमारी बहन को जिताना है। अगर मेरे तरह और भी लोग लग जाएंगे तो मैं एक तरफा वोट दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अब आपको जो 7-8 दिन है ना, आपको देखना बड़े बड़े दिग्गज भी हमारे भाई पवन सिंगला के साथ में होंगे, ये मेरा वायदा कर रखा है मैंने।
और सबसे ज़्यादा वोटों से मेरी एक इच्छा है कि हमारी बहन सबसे ज़्यादा वोटों से दिल्ली में जीतना चाहिए। यही हमारी तमन्ना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो आपके वार्ड में चुनाव हो रहा है, सुमन पवन सिंगला यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो आप क्षेत्र में घूम रहे हो, तो कैसा माहौल आपको लग रहा है? अभी हमारी सुबह प्रदीप सैनी जी के ब्लॉक से शुरू हुई यात्रा, तो सारी गलियां करते हुए हमारे थे। बुज़ुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका आशीर्वाद पवन सुमन सिंगला जी को मिल रहा है जी। रास्ते में हमारे प्रतिद्वंदी मिले, हमें उनकी शक्ल देखने लायक थी। क्यों थी? उन्होंने जो कार्य कराए हैं ना क्षेत्र में, सारी पब्लिक उनको भगा रही है। और जो पवन जी हैं हमारे, वो 15 साल से अस्पताल रोड की मार्केट के प्रधान, एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं। सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं ज़मीनी हकीकत में। पोस्टर वाले नहीं, ये आम आदमी वाले पोस्टर में विज्ञापन दे रहे हैं अपना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो चीज़ नहीं है। ये हकीकत में धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। और हमें पूर्ण बहुमत से क्या, बहुत भारी अंतराल से हमारी जीत है, ये निश्चित है। आने वाली 4 तारीख को हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे वार्ड के हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, सभी भारी बहुमत से जिता के पवन सुमन सिंगला जी को हम यहाँ से जिता के भेज रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आप भी इस पद यात्रा में शामिल हो, कितना समर्थन? आपके सामने देखिए क्या हालत है नालियों की। कूड़ा जगह जगह, कूड़ा है जगह जगह, नालियाँ हैं। मतलब 5 साल हमारे निगम पार्षद ने ना तो कभी आके देखा इस क्षेत्र में, और ना उसकी कोई रुचि रही है। नालियों का बुरा हाल है, सड़कें खुद ही पड़ी है। मतलब क्या बताएं कि हमारे पास शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। ये हालत उसने 5 साल में कर दी है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप सैनी है, किसान मोर्चा से महामंत्री हूँ। तो ये जो स्थिति इस टाइम बनी हुई है कि विधायक का, उसका निगम पार्षद ने काम नहीं किया, लोगों को जैसे आरोप है, कुछ सफाई का काम, उस नालियों का काम, गलियों का काम नहीं हुआ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किस विजन के साथ आगे आई है और कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमारे यहाँ से अभी पद यात्रा शुरू हुई थी, तो वहाँ से हम डोर टू डोर हर एक घर नहीं छोड़ा, हमने घर से घर कैंपेनिंग करते आ रहे। और जो माताओं का रोष था दिख रहा था, वो कह रहे थे गंदगी इतनी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ऐसी बीमारी, घातक बीमारियाँ इस क्षेत्र में हो रही हैं। और जो आज से हमारे मनमोहन जी ने बताया, उपाध्यक्ष जी ने, कि इस क्षेत्र में जो पिछले 5 साल से कार्यकाल था हमारे अशोक सैनी जी का, वो इतना बेकार था कि उन्होंने तो क्षेत्र में झांक के भी नहीं देखा। आपको पता होगा एक स्टिंग हुआ था कि वो पार्क के पैसों का कुछ था, तो उसमें भी वो पकड़े गए थे। तो कहीं छेड़खानी में पकड़े जा रहे हैं। अब जनता का रोष अगर देखना तो आपको मटियाला जो विधानसभा है उसमें आप देखो कि जनता कितनी परेशान है कि उनको छुपने के लिए एक दूसरे का घर ढूंढना पड़ा। एक विधायक को अगर छुपने के लिए दूसरा घर ढूंढना पड़ा, तो आप सोच सकते हो कि जनता में कितना रोष है इसका। और ये रोष जनता अपना प्रकट भी कर रही है हमें। और आने वाले समय में 4 तारीख को हम पूर्ण बहुमत से विजय होंगे यहाँ से, और जो 7 तारीख को रिजल्ट होगा वो शायद पूरी दिल्ली में, हम यहाँ की बात नहीं करें, पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है।